नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थलैंड डिजिटल में हूँ। रूहानी की दुखद खबर है, एक और डेली वेजर की जान गई और एक और डेली वेजर जो है किसी को रोशनी देते देते अपनी जिंदगी में अंधेरा कर गया। यानी कि ये जो डेली वेजर है पीडीडी विभाग के हैं, फयाज अहमद इनका नाम है। अखिल जी मेरे साथ है पूरी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे क्या उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है सहारा बनेगा या नहीं बनेगा। अखिल जी, क्या है पूरी जानकारी और किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ? हम आपके सामने पिछले 26-27 दिन से लगातार संघर्ष पे हैं, लगातार स्ट्राइक पे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथियों को हरासमेंट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। आज जैसे फयाज अहमद हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट का और दरमाड़ी का रहने वाला, दरमाड़ी में ये वाकया आया और आज 9:30 बजे उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही हमारा एक साथी श्रीनगर में भी मोहम्मद जाकूब ठाकुर, जो उसकी भी वहां डेथ हो गई। और सीएम साहब के पास हमारा विभाग है और जिसके पास ये विभाग होता है उसका ये परिवार होता है, वो परिवार का हिस्सा होता है और हम उनके परिवार के हिस्सा हैं। बल्कि ये कत्लेआम पीडीडी में हर दिन हर रोज हो रहा है। मैं आपके माध्यम से, ना ही कोई वहां ऑफिसर आया, ना ही कोई जेई साहबान, ना ही कोई एडब्ल्यूई, ना ही कोई एक्शन, बल्कि हमारे डेली वेजर भाई आए, क्योंकि डेली वेजर ही दर्द समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझता। और तमाम जितनी भी लाइनमैन यूनियन, ऐसे कहने में बड़ी बड़ी यूनियन बनी हुई है पीडीडी विभाग में, लाइनमैन यूनियन चाहे इंजीनियर यूनियन हो, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि हमें पक्का करें या ना करें, लेकिन जो ये कत्लेआम हो रहे हैं, जिस फैमिली का सदस्य जा रहा है, उनके लिए तो कम से कम 2 कदम आगे आना चाहिए। बल्कि अब उस परिवार में, जिस परिवार का सदस्य गया है तो हमारा साथी था, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा होगा हम उसके लिए आगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर हमें दर्द है, हमारा भाई है। हमने उनको ये भी कहा था कि जो ग्राउंड लेवल पे होंगे वो किरदार होंगे, जो काम कर रहे होंगे, लेकिन एक्सीडेंट जब हो जाता है, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे जब दुनिया से ही चला गया शख्स तो क्या दुश्मनी है, क्या? हाँ, वही आपको कह रहा हूँ, चाहे परमानेंट हो चाहे डेली वेजर हो, लाइनमैन है, हमारा ही भाई है। आपको पता, हर दिन हर रोज पीडीडी विभाग में ये सिलसिला चल रहा है। एक साइड से डिपार्टमेंट कहता है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी है तो कम से कम आप हमारा जो मसला है जल्द से जल्द हल करें। हमें भी शौक नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें या, लेकिन सेफ्टी किट की बात आती है, हमारे ऑफिसर खुल के मीडिया में बोल देते हैं हमने इनको सेफ्टी किट दी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल भी एक लाइनमैन की जान गई, मैंने पूछा तो वो बिल्कुल कहते हैं हाँ दी है हमने सेफ्टी किट, लेकिन फिर भी हादसा हो। देखो, हमारे ऑफिसर खाली जुमलेबाजी है, ये कह देते हैं कि हमने सेफ्टी किट। मुझे बताओ किसको दी है? 1-2 बंदे को, किसी को एक कैप दे दी, जहाँ किसी को एक बैलेट दे दी, तो उससे पूरी सेफ्टी किट हो जाती है। बारिश के मौसम में आप पोल पे चढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर करंट तो वैसे ही होती है उसमें। आपको पता है जो ये मौसम होता है, ये वैसे भी जब बारिश होती है तो समझ लो सरहद पे गोलाबारी हो रही है। बारिश हमारे लिए गोलाबारी से कम नहीं होती, क्योंकि आपको शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थिंग होती है, पोल आपको पता ही है सारा। जब ऊपर चढ़ते हैं तो कई बार स्लिपी भी हो जाते हैं, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, बड़ी बुरी हालत है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर सीएम साहब या एलजी साहब आपके माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, ये पीडीडी विभाग का कत्लेआम बंद होना चाहिए। जिस जेई ने उसको ऊपर चढ़ाया, उसको घर से बुलाया, उस पे एफआईआर होनी चाहिए। अगर उसके घर का सदस्य गया होता तो वो यहाँ क्या था, उनको करंट लगी हाई एक्सटेंशन वायर से, क्या हुआ था? जब वो ऊपर चढ़े, कह रहे हैं कि उनको करंट लगी ऊपर, वो कोई 5 पोल पे ही 5-10 मिनट ऊपर ही रहे, उसके बाद वो नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे तो उनके सिर को चोटें आई। रात का वाकया है, दिन का? ये कल 4:30-4 बजे का वाकया बता रहे हैं, परसों का। और आज 9:30 बजे उनकी डेथ होगी। जब वो नीचे गिरे, पत्थर था, उनके सिर में क्लॉट हो गए और उनकी सर्जरी भी हुई। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत ज्यादा क्लॉट है। जब उनकी सर्जरी हुई उसके बाद उनकी डेथ हो गई आज 9:30 बजे। तो हम यही कह रहे हैं कि कम से कम हमारा डेली वेजर है, उसकी 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए कि उसके जो बच्चे, परिवार, माता पिता पीछे रह जाएं, वो अपना गुजारा तो कर सके। अब ये मर गया, 9600 मिलती है, वो भी बंद हो जाएगी। उसके बच्चे, बीबी, माता पिता क्या करेंगे? भीख मांगेंगे या क्या करेंगे? कोई सुध बुध नहीं लेगा। एसआरओ की बात करें, एसआरओ 43 परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि कल जब हमने एक लाइनमैन के लिए यहाँ से कवर किया, उन्होंने कहा एसआरओ 43 है, परिवार को प्रावधान है पूरी तरह से। डेली वेजर के लिए क्या है? डेली वेजर के लिए कुछ नहीं है, डेली वेजर सिर्फ मौत है। जब ऊपर चढ़ता है, मर गया तो बस कोई नहीं पूछेगा। 2 मिनट के लिए ऑफिसर आगे आएंगे बस।
और डेली वेजर का एक 10 लाख का भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन वो 10 लाख का कम्पनसेशन तब मिलता है जब एक्सीडेंट होता है, एफआईआर लगाने पड़ती है। हमारे लोगों को दबाव में रखा जाता है। कई ऐसे साथी भी हैं जिनके परिवार मर गया है। एफआईआर किस पे लगानी है? ये जय साहब हम पे लगाए, जब डिपार्टमेंट पे लगाए ना, जिसने भेजा उस पर लगानी चाहिए। अगर एफआईआर होगी तो फिर ही जाके कुछ मिलेगा। आज तक सर कितना आंकड़ा है, कितनी एफआईआर है और कितनी डेली वेजेस को कंपनसेशन कुछ है आपके पास डाटा? देखो जी, 2019 में एक गवर्नमेंट ने एक इंश्योर काटा था हमारी सैलरी में से कि अगर 2019 में कि जो भी अगर किसी भी आदमी की अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको 10 लाख रुपया इंश्योर दिया जाएगा महकमे की तरफ से। और जो प्रधानमंत्री योजना का जो था उसका 4 लाख रुपया रखा था इन्होंने। एक 12 रुपए का था, एक 330 रुपए का था। तो जो 10 लाख वाला इंश्योर था उसके लिए इन्होंने फॉर्मेलिटियां शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, एफआईआर चाहिए। अब जिसके घर में अगर कोई मर जाता है तो 1-2 महीना तक तो उसके घर वालों को सुध बुध नहीं होती कि हम कहाँ हैं, तो उनको उनके घर में मातम है, उनको पता नहीं होता। और ये कहते हैं कि नहीं आप एक काम करो एफआईआर। जब 2-3 महीने के बाद जब महकमे के पास जाओ तो वो कहते हैं जी आप ये फॉर्मेलिटियां ले आओ। ये इलिगेटेड और अनपढ़ लोग और मिडिल क्लास से लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे इनकी फैमिली जो नहीं होती है, क्योंकि इनको इतनी जानकारी नहीं होती है रूल कानून के बारे में। जब वो मर गया तो बात खत्म हो गई। अब वो फैमिली जो सब्र करती है वो कहाँ से एफआईआर लगाएगी? देखो, जब डेथ होती है तो 3-4 दिन के अंदर अंदर एफआईआर लगाना चाहिए। जी। अब 2 महीने 3 महीने के बाद जाओगे तो बाद में ये कहते हैं जी आप फॉर्मेलिटियां लेके आओ, फिर हम जो हमारा कानून में लिखा है हम उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। अब उसने महकमे में जान दी है, ऑन ड्यूटी मरा है, आपने फॉर्मेलिटी कौन सी मांग रही है, एफआईआर कौन सी मांग रही है? महकमा ऑन ड्यूटी पे लड़के की जिस बंदे की डेथ हुई, मेरा एक बंदा, जांच नहीं बिछाई जाती कि किसने भेजा? देखो जी, कागजों में होती है जांचें, कागज में हाँ जी हम इंश्योर की पॉलिसी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब मर गया तो बात खत्म है। अपनी जान बचाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया में हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाकी कुछ नहीं। जो मर गया तो उसके बारे कोई नहीं सोचता। जो डेली वेजर है मर गया, जब तक काम का है तब तक, जब का वो मर गया उसके बारे में उसके घर में कोई नहीं पूछता है। आज अगर ये मर गया, अगर जिस जय ने इसको कहाँ पे लगाया, हमारी पिछले 27 दिन से एजिटेशन चल रही है, तो अगर जिस जय ने इसको हरासमेंट करके काम करवाया, पोल से अगर चढ़ाया, चलो ठीक है हम भी मानते, मगर सेफ्टी किट तो देना चाहिए ना, सेफ्टी इसको देना चाहिए थी, वो नहीं देते। वो इनका खाली कागजों में। अगर 5000 आदमी है, 500 आदमी को सेफ्टी बेल्ट दे दिए तो क्या वो सबको थोड़ा मिलता है? वो तो 4000 लोग, 4500 लोगों को फिर भी प्रोवाइड नहीं हुआ। तो ये महकमे की कमजोरी है। अगर इसमें अगर प्रॉपर चैनल से अगर ग्राउंड में अगर सेफ्टी बेल्ट का प्रोसेस जो है वो अगर मिले तो इतनी कैजुअलिटी जो है वो नहीं होती है। क्योंकि जब डेथ हो जाती है फिर कहते हैं, अगर मीडिया में अगर कहते हैं, ऑफिसर कहते हैं नहीं जी हम सेफ्टी, अगर सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी इसको अगर मटेरियल दिया होता है सेफ्टी, तो ये बंदे की डेथ नहीं होती। क्योंकि हेलमेट होती या गम शूज या दस्ताने होते, जैकेट होती है, बड़े सारे सिस्टम होते हैं, मगर वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। चलो जी मर गया तो उनको क्या, महकमे को या एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को क्या, डेली वेजर का मर गया, उसकी सैलरी जो बंद कर दीजिए, उसका परिवार, बीवी बच्चे जो है वो दर बेदर की ठोकरें खाते हैं। आप देखेंगे कि अब हम 27 दिन यहाँ एजुटेशन में बैठे हैं एमडी ऑफिस में, और पीडीडी विभाग में मैक्सिमम आज 27 दिन में 8 बंदों की डेथ हो चुकी। चाहे वो परमानेंट मरे, वो भी हमारे भाई थे, मगर परमानेंट जो मरे हैं उनके लिए चलो वो मर गए, उनकी फैमिली जो उनके लिए एसआरएफ होती है उनको क्लेम कंपनसेशन मिलेगा। जो डेली वेजर है, डेली वेजर एक आज यहाँ कल मर गया, मेरे रियासी का हूँ, तो मेरे रियासी साउथ डिवीजन दरमाड़ी का है, तो उस जई के खिलाफ मैं यही कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि एजिटेशन के दौरान अगर उसको हरासमेंट करके अगर उससे ड्यूटी ली, काम लिया, तो उसके मैक्सिमम उसको आप सेफ्टी बेल्ट देना चाहिए था, ताकि उसकी ये कैजुअलिटी तो आज डेथ तो नहीं ना होती थी। अपनी ड्यूटी के लिए आगे आ रहे हैं कि इनको कोई ऊपर के अधिकारी ना बोले, लेकिन आपकी सुरक्षा, आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। देखो जी, डेली वेजर की महकमे को कोई उसकी वैल्यू नहीं है इनको, कि डेली वेजर मर रहा है, बिना सेफ्टी के काम कर रहा है, किधर जा रहा है। आज ही आप देखें कि जिस जय ने इसको पोल पे चढ़ाया है, जो सेक्शन एडिशनल चार्ज दिया है, लैंडमैन है, वो करीम है, तो आज जिस डेथ हुई वो बंदा यहाँ नहीं आया, यहाँ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में वो बंदा यहाँ नहीं पहुंचा, वो अपने घर में बैठा हुआ आराम से। तो ऐसे आदमी के खिलाफ मैं कहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी प्रशासन
सीएम साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मर्डर कत्ल करना, ये हमारे साथी जो पीडीडी डिपार्टमेंट के जो लोग टेलीविजन मर रहे हैं, इसको बंद किया जाए और उनकी जो जायज डिमांड है उसको माने। और एलजी साहब ने 2021-22 में कहा कि पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलाइज किए गए, मगर आज तक वो लोग परमानेंट तो नहीं हुए, मगर मैक्सिमम कोई 700-800 आदमी मर गया, ये दुनिया छोड़ के चला गया। मगर मैं यही कहता हूं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए, जो लोग मर रहे हैं, जो लोग हैंडीकैप हो गए। अब इसकी फैमिली को मैक्सिमम 50 लाख रुपया कंपनसेशन। परिवार में कितने लोग? इनकी 4 बच्चियां छोटी छोटी, इसकी 4 छोटी छोटी बच्चियां रह गई और छोटे बुजुर्ग 2 माँ प्यो रह गए और बीवी इसकी रह गई। अब ये मर गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। महकमा 1-2 दिन अभी डेथ हुई, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, उसके बाद कुछ नहीं। अब मैं ये कहता हूँ कि इसको 50 लाख रुपया कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी बीवी को SRO 43 के तहत महकमे में इसको हायर करना चाहिए, क्योंकि महकमे के लिए और जनता की सेवा करते हैं, उसने अपनी जान की बलि दी है, इसने कुर्बानी दी है। और हम पिछले 27 दिन से एजुटेशन में बैठे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, हमें मजबूर मत करें। हमारे साथी बार बार मर रहे हैं कि हमें ऐसा मजबूर मत करें कि हमारा साथी को अगर मर गया, हम कहीं रोड पे बैठ गए तो फिर हम उठने वाले नहीं है। जहाँ तक अगर डेली वेजेस की बात करें तो इनकी तरह जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में ये लोग खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हमें पीडीडी विभाग के मिले, जब कुछ दिन पूर्व हम प्रोटेस्ट कवर करने गए थे, वहां पर उनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, लेकिन जज्बा था कि परिवार के लिए काम करना है। अपाहिज हो चुके थे, करंट लग गई थी पोल से गिरने के बाद, लेकिन फिर भी काम कर रहे थे। उनकी हिम्मत को तो हम सलाम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पर उठाए जा रहे हैं और उनके विभाग पर, तमाम अधिकारियों पर उठाए जा रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी के लिए, यानी कि आप मुख्यमंत्री से शाबाशी लेने के लिए लगातार हमारी डेली वेजर्स को इस तरह से पोल पर चढ़ने को मजबूर करते हैं। सेफ्टी गियर के नाम पर आप कुछ नहीं देते हैं और हाँ, जब काम हो जाता है तो आप कहते हैं कि इस इलाके की बिजली ठीक हो गई और प्रशासन जो है वाहवाही लूट लेता है। लेकिन जो बिजली ठीक करने वाला डेली वेजर है, जब वो अपनी जान गंवाता है तो उसके परिवार के पास कोई भी अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं जाता है। ये विडंबना है जम्मू कश्मीर की, कि सारा का सारा भार डेली वेजर पर और वाहवाही और शाबाशी जो है अधिकारियों को मिलती है। मुख्यमंत्री कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई कि 8 डेली वेजर्स की जान चली गई है और वो आज भी जो है कुछ नहीं बोल रहा। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।